हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन साइंस स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी का जो चैप्टर सेकंड है, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, इस चैप्टर के हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। बच्चों, पहला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन आपका प्रवास है, बी ऑप्शन आवास है, सी ऑप्शन जन्म है और डी ऑप्शन मृत्यु है। तो बच्चों, आप सभी को पता है जनसंख्या परिवर्तन के कारक या घटक कौन सा नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। बी ऑप्शन यानी आवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? अब बच्चों, विरल का मतलब क्या होता है? जहाँ जनसंख्या बहुत कम होती है, जैसे सघन, मध्यम, विरल। तो तीसरी अवस्था विरल होती है। तो बच्चों, ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रदेश और सी ऑप्शन बच्चों दक्षिणी पूर्वी एशियाई प्रदेश। तो बच्चों, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्रुवीय प्रदेशों में जो जनसंख्या है वो विरल पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जनानकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था से संबंधित है? बच्चों, आप सभी को पता है जनानकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं। तो इसमें से दूसरी अवस्था से संबंधित कौन सा है? ऑप्शन ए आपका है उच्च प्रजनन और उच्च मृत्यु। कहने का मतलब क्या है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। बी ऑप्शन है निम्न जीवन प्रत्याशा। सी ऑप्शन है बच्चों स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि दूसरी अवस्था में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आ गया था, जिसके कारण लोगों की मृत्यु दर में कमी आ गई थी। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ऑप्शन है बच्चों ए अफ्रीका महाद्वीप, बी एशिया महाद्वीप, सी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और डी उत्तर अमेरिका महाद्वीप। तो बच्चों, इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में अगर बात की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जनानकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो बच्चों, इनमें से आपको देखो, पहला ऑप्शन है मार्शल ने, बी ऑप्शन है अमर्त्य सेन ने, सी ऑप्शन है हमारा नोएस्टीन ने और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका इस प्रश्न का जो उत्तर है, सही उत्तर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी नोएस्टीन ने जनानकीय संक्रमण सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्षक कारक है? आप सभी को पता है कि प्रवास के दो कारक होते हैं, एक होता है अपकर्षक और एक होता है प्रतिकर्षक। तो प्रतिकर्षक कारक कौन सा है? ऑप्शन है ए ऑप्शन है आपका बच्चों बेरोजगारी, बी ऑप्शन है महामारी, सी ऑप्शन है युद्ध और डी ऑप्शन है बच्चों उपयुक्त सभी। ठीक है बच्चों, तो अगर बात की जाए इसका कि प्रतिकर्षक कारक कौन सा है बच्चों, तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ए ऑप्शन है बच्चों भारत, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है बच्चों रूस और डी ऑप्शन है चीन। तो आप सभी को पता है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो डी यानी चीन आपका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। निम्न में से किस क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर 200 से अधिक व्यक्ति निवास नहीं करते हैं? ठीक है बच्चों, यानी इसके अंदर क्या पूछा है, आप सभी को पता है जनसंख्या के जो प्रतिरूप होते हैं, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, सघन, मध्यम, विरल। और मैंने आपको समझाया भी है, सघन वाले वे होते हैं जहां 200 प्रति व्यक्ति से अधिक जनसंख्या पाई जाती है, मध्यम में 11 से 50 और विरल में 0 से 1। तो इसमें बच्चों बोल रखा है कि कौन सा नहीं है, तो बच्चों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उष्ण और शीत मरुस्थल।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आप सभी को पता है भौगोलिक कारक यानी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं, भौतिक कारक और आपका आर्थिक कारक और राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो यह भौतिक कारक इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है बच्चों ए भूआकृति, बी जलवायु, सी जल की उपलब्धता और डी ऑप्शन है अग्नि की उपलब्धता। तो बच्चों डी ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत होगा, तो डी ऑप्शन इसमें हम सही बोलेंगे कि डी ऑप्शन इसमें नहीं है। 11वां हमारा बच्चों प्रश्न है, उच्च जनसंख्या घनत्व के कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। उच्च जनसंख्या घनत्व, तो बच्चों पहला ऑप्शन है उपजाऊ भूमि, बी ऑप्शन है बच्चों समतल मैदान, सी ऑप्शन है इसका अच्छी जलवायु और डी ऑप्शन है बच्चों रेगिस्तान। तो अगर बात की उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण में नहीं है तो बच्चों रेगिस्तान अर्थात डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। ऑप्शन है जन्म, बी ऑप्शन है बच्चों मृत्यु, सी ऑप्शन है बच्चों प्रवास और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आप सभी जनसंख्या परिवर्तन में कौन सा घटक बच्चों है, तो उपयुक्त सभी, तीनों ही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म दर की उपयुक्त परिभाषा है। ऑप्शन है बच्चों पहला ऑप्शन है प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा बच्चों को जन्म देना क्या कहलाता है बच्चों, जन्म दर। बी ऑप्शन है अवशोधित जन्म दर का प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त करना। डी ऑप्शन है शोधित जन्म दर के प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त करना। डी ऑप्शन है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, अवशोधित जन्म दर का प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्षक कारक नहीं है। ऑप्शन है बच्चों बेरोजगारी, बी ऑप्शन है बच्चों आपदा, सी ऑप्शन है रहन सहन की अच्छी दशाएं, डी ऑप्शन है बच्चों शिक्षा सुविधाओं का ना होना। तो कौन सा बच्चों प्रतिकर्षक कारक नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, रहन सहन की अच्छी सुविधा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है बच्चों नगरीकरण, बी ऑप्शन है बच्चों औद्योगिकरण, सी ऑप्शन बच्चों खनिज का होना, डी ऑप्शन बच्चों ग्रामीणीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों डी, यानी ग्रामीणीकरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अप्रवास के संदर्भ में कौन सी परिभाषा ठीक है। ऑप्शन ए है स्थानीय निवासी जब कुछ समय के लिए चले जाएं, दूसरा प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, सी जब कोई विदेश चला जाए, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जब प्रवासी किसी नए स्थान पर जाता है तो उसे हम अप्रवास कहते हैं और जब प्रवासी किसी स्थान को छोड़ता है तो उसे हम उत्प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न हमारा, परिवार नियोजन का एक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ए ऑप्शन है बच्चों बच्चे पैदा करना, बी ऑप्शन है बच्चों 3 वर्ष में एक बच्चा पैदा करना, सी ऑप्शन है बच्चों के जन्म को रोकना या उनसे अंतराल रखना और डी ऑप्शन है योजना बनाना। तो बच्चों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों के जन्म को रोकना या कहे जाए उसमें अंतराल रखना। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रश्न है, मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में कितना समय लगा था। ऑप्शन ए है बच्चों 10 लाख वर्ष से अधिक लगे थे, बी ऑप्शन है बच्चों 40 लाख से अधिक समय लगा था, सी ऑप्शन है 43 लाख से अधिक लगा था बच्चों वर्ष, डी ऑप्शन है 20 लाख वर्ष से अधिक लगा था। तो बच्चों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 10 लाख वर्ष से अधिक लगा था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, जनसंख्या वितरण शब्द का इस बात से लगाया जाता है। ए ऑप्शन है लोगों के कार्य क्या है, बी ऑप्शन है भूपृष्ठ पर किस प्रकार लोग वितरित है या फैले हुए हैं, सी ऑप्शन है बच्चों लोगों के अनुपात क्या है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस प्रश्न का बी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका,
भूपृष्ठ पर किस प्रकार लोग वितरित या फैले हुए हैं उसे हम जनसंख्या वितरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, ये कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है माल्थस, बी ऑप्शन है बच्चों रेडजेल, सी ऑप्शन बच्चों जॉर्ज बी क्रेसी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस प्रश्न का सी उत्तर जो है वो सही होगा, यानी जॉर्ज बी क्रेसी ने इस अवधारणा को दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है बच्चों, पहला ऑप्शन है बच्चों इसमें जल की उपलब्धता, बी ऑप्शन है बच्चों भू आकृति, सी ऑप्शन है बच्चों जलवायु और डी ऑप्शन है मनोरंजन के साधन। तो बच्चों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, मनोरंजन के साधन जो क्या है जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा बच्चों प्रश्न है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग जाते हैं वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है बच्चों अप्रवास, बी ऑप्शन है बच्चों उत्प्रवास, सी ऑप्शन है उद्गम स्थान और डी ऑप्शन है बच्चों गंतव्य स्थान। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? आपका उद्गम स्थान कहलाएगा। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो वो स्थान जहां से लोग जाते हैं उसे हम उद्गम स्थान कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन बच्चों हमारा बहुत सही होगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? ऑप्शन है जन्म मृत्यु और प्रवास और डी ऑप्शन है नगरीकरण। तो बच्चों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नगरीकरण। तो नगरीकरण क्या है बच्चों? जनसंख्या अगर बात की जाए परिवर्तन का घटक नहीं है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हमारा प्रश्न के, निम्नलिखित में से कौन सी दशा जनानिकीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था को दर्शाती है? ऑप्शन बच्चों उच्च प्रजनन एवं उच्च मार्त्यता, यानी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, बी ऑप्शन है बच्चों महामारी, सी ऑप्शन है बच्चों जनसंख्या का अशिक्षित होना और डी ऑप्शन है बच्चों नगरीय जनसंख्या एवं तकनीक रूप में विकसित। तो बच्चों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नगरीय जनसंख्या एवं तकनीक रूप में विकास होना। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व में सघन आबाद क्षेत्रों का एक उदाहरण है? ऑप्शन है बच्चों पश्चिमी चीन, बी ऑप्शन है नॉर्वे, सी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग और डी ऑप्शन है बच्चों उत्तरी ध्रुव। तो इस प्रश्न का बच्चों सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, विश्व के मध्यम घनत्व के क्षेत्रों में औसतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, कितना पाया जाता है? ऑप्शन है बच्चों ए ऑप्शन है 11 से 50 प्रति वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और डी ऑप्शन है 0 से 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मैंने आपको अभी बताया था बच्चों मध्यम घनत्व का कौन सा क्षेत्र है बच्चों? 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं वहां जनसंख्या घनत्व मध्यम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है बच्चों? पहला ऑप्शन है हमारा ए हमारा है जल, दूसरा ऑप्शन है हमारा जलवायु, सी ऑप्शन है बच्चों हमारा संस्कृति और डी ऑप्शन है हमारा खनिज। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर डी आपको बिल्कुल सही होगा, खनिज जो है बच्चों एक आर्थिक कारक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है? ऑप्शन ए ऑप्शन है बच्चों नगरीकरण, बी ऑप्शन है बच्चों खनिज, सी ऑप्शन है बच्चों औद्योगिकरण और डी ऑप्शन है धार्मिक महत्व के स्थान। तो इस प्रश्न का बच्चों डी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, धार्मिक महत्व के स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से क्या जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है? ऑप्शन है बच्चों पहला है जन्म मृत्यु, बी ऑप्शन है बच्चों जन्म मृत्यु प्लस अप्रवास उत्प्रवास, सी ऑप्शन है बच्चों जन्म प्लस मृत्यु और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जन्म मृत्यु दर तथा अप्रवास और उत्प्रवास। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर व्यक्त किया जाता है जनसंख्या में परिवर्तन जिसे प्रतिशत में कहते हैं, बी ऑप्शन जनसंख्या में आर्थिक वृद्धि में, सी ऑप्शन जनसंख्या में ह्रास
और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जनसंख्या वृद्धि दर जो व्यक्त किया जाता है जनसंख्या में परिवर्तन को, जिसे प्रतिशत में कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों हमारा, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर में अंतर से उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है। ऑप्शन है बच्चों प्रवास और उत्प्रवास। बी ऑप्शन है बच्चों जन्म और मृत्यु। सी ऑप्शन बच्चों केवल प्रवास। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है बच्चों जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर में क्या होता है बच्चों, जन्म और मृत्यु के अंतर के कारण जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है बच्चों, माल्थस जैसे थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा था खाद्य आपूर्ति बढ़ेगी। बी ऑप्शन लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा बढ़ेगी। सी ऑप्शन है बच्चों खाद्य आपूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा बढ़ेगी। तो इसका बी बिल्कुल सही होगा बच्चों। तो ये बच्चों इस चैप्टर के आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर से या इस एमसीक्यूज की सीरीज से कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।